आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल से जुड़े एक बड़े फैसले की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्योंकि रेल मंत्रालय ने यात्री किराए में एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 26 दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है और करोड़ों आम यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जो रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं। नौकरी पेशा हो, छात्र हो, मजदूर हो या फिर दूर दराज रहने वाले लोग, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बात सिर्फ किराए की नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर पड़े असर की है। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 रुपए प्रति किलोमीटर और ऑर्डिनरी क्लास में 1 रुपए प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। लेकिन सबर्बन लोकल ट्रेनों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे महानगरों में रोज आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वालों पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि यह दूरी आमतौर पर रोजमर्रा के कामकाजी लोग तय करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 216 किलोमीटर से ऊपर सफर तय करेंगे तो बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। 216 से 750 किलोमीटर तक 5 रुपए अधिक, 751 से 1250 किलोमीटर 10 रुपए अधिक, 1251 से 1750 किलोमीटर तक 15 रुपए अधिक और 1750 से 2250 किलोमीटर तक 20 रुपए अधिक देने होंगे। लंबी दूरी की यात्रा में प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल किराया थोड़ा बढ़ाया जाएगा। रेलवे कह रहा है कि 500 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ 10 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और इसे बहुत छोटा बदलाव बताया जा रहा है। अब बात प्रीमियम और बड़ी ट्रेनों की जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, महामना, गरीब रथ, दुरंतो, गनीमात, अमृत भारत, अंत्योदय, युवा एक्सप्रेस, जनशताब्दी, नमो भारत, रैपिड रेल, इन सब में नए किराए लागू होंगे। लेकिन एसी मेमो और एसी डेमो को इससे बाहर रखा गया है। रेलवे का दावा है कि 26 दिसंबर से पहले बुक की गई टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जिन्होंने छुट्टियों या यात्रा के लिए एडवांस टिकट कर ली है, उन्हें राहत इससे मिलेगी। IRTC और स्टेशन टिकट काउंटर पर सभी दरें उसी दिन अपडेट हो जाएंगी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर किराया बार बार क्यों बढ़ रहा है। रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा प्रणाली है। हर दिन करोड़ों लोग सफर तय करते हैं। ट्रैक अपग्रेडेशन, हाई स्पीड रेल सिस्टम, वंदे भारत ट्रेनें, सुरक्षा सुधार, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, AI बेस्ड सिस्टम, महिला सुरक्षा, नए स्लीपर कोच और स्मार्ट सर्विसेज के लिए भारी निवेश की जरूरत हो रही है। रेलवे का कहना है कि अभी भी भारत का रेल किराया दुनिया में सबसे सस्ता है। खासकर नॉन एसी क्लास में अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो रेलवे और घाटे में चला जाएगा, जिससे यात्री की सुविधा पर सीधा असर पड़ेगा। पर यात्रियों की बात बिल्कुल अलग है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई पहले ही बहुत है। पेट्रोल, गैस, दूध, सब्जियां सब महंगी है। अब रेलवे किराया बढ़ाकर सरकार हमारी जेब और खाली कर रही है। खासकर उन लोगों पर बोझ पड़ेगा जिन्हें रोज सफर करना पड़ता है या महीने में कई बार घर जाना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि पहले सुविधाएं सुधरें, ट्रेन टाइम से चलें, सीट मिले, ट्रेनें साफ हो, टॉयलेट ठीक हो, प्लेटफॉर्म अच्छी हालत में हो, फिर किराया बढ़ाना चाहिए। कई सामाजिक संगठन वरिष्ठ नागरिकों की छूट वापस लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के बाद वह बंद कर दी गई थी। इस पर भी सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। सरकार का तर्क है कि जो सुविधा हम दे रहे हैं वह पहले से बहुत सुधार हुई है। वंदे भारत ट्रेनें तेज यात्रा, कम दुर्घटनाएं, वाईफाई, एस्केलेटर, लिफ्ट, कैमरे, मॉडर्न स्टेशन, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, रेलवे कह रही है। ये बदलाव दिखते भी हैं और उनका खर्च जनता की थोड़ी सी मदद से ही उठाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोग भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे जनता के लिए है तो बोझ भी जनता पर क्यों डाला जा रहा है। विपक्ष ने इसे महंगाई का एक नया हमला बताया है और कहा है कि सरकार अपनी आर्थिक गलतियों का बोझ आम आदमी पर डाल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। थोड़ा खर्च आज बढ़ेगा, लेकिन फायदा कल जनता को ही मिलेगा। हकीकत यह है कि किराया बढ़ोतरी हमेशा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, क्योंकि भारत में रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की एक जीवन रेखा है। जब इसका किराया बढ़ता है तो असर सीधे घर के बजट तक पहुंचता है।
आगे आने वाले दिनों में इस पर और सियासी बयानबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन यात्री चाहकर भी रेलवे से बच नहीं सकते, क्योंकि भारत जैसे देश में लंबी यात्रा के लिए यही सबसे सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। सरकार का दावा है कि ज्यादा किराया देने के बाद सुविधा भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब सुविधाएं सच्चाई में धरातल पर दिखेंगी। आने वाले महीनों में देखना होगा रेलवे अपने बड़े दावों पर कितना खरा उतरता है। फिलहाल 26 दिसंबर से नया किराया लागू हो रहा है। टिकट बुक करते समय इसका आप ध्यान रखिए। रेलवे ने कई दरों के चार्ट पूरे देश के स्टेशनों पर लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल से जुड़े एक बड़े फैसले की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने यात्री किराए में एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये फैसले 26 दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है और करोड़ों आम यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जो रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं। नौकरी पेशा हो, छात्र हो, मजदूर हो या फिर दूर दराज रहने वाले लोग, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, कि इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बात सिर्फ किराए की नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर पड़े असर की है। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 रुपये प्रति किलोमीटर और ऑर्डिनरी क्लास में 1 रुपये प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है, लेकिन सबर्बन लोकल ट्रेनों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे महानगरों में रोज आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वालों पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि यह दूरी आमतौर पर रोजमर्रा के कामकाजी लोग तय करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 216 किलोमीटर से ऊपर सफर तय करेंगे तो बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। 216 से 750 किलोमीटर तक 5 रुपये अधिक, 751 से 1250 किलोमीटर 10 रुपये अधिक, 1251 से 1750 किलोमीटर तक 15 रुपये अधिक और 1750 से 2250 किलोमीटर तक 20 रुपये अधिक देने होंगे। लंबी दूरी की यात्रा में प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल किराया थोड़ा बढ़ाया जाएगा। रेलवे कह रहा है कि 500 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ 10 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और इसे बहुत छोटा बदलाव बताया जा रहा है। अब बात प्रीमियम और बड़ी ट्रेनों की, जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, महामना, गरीब रथ, दुरंतो, गनीमात, अमृत भारत, अत्योदय, युवा एक्सप्रेस, जनशताब्दी, नमो भारत, रैपिड रेल, इन सब में नए किराए लागू होंगे, लेकिन एसी मेमो और एसी डेमो को इससे बाहर रखा गया है। रेलवे का दावा है कि 26 दिसंबर से पहले बुक की गई टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी जिन्होंने छुट्टियों या यात्रा के लिए एडवांस टिकट कर ली है उन्हें राहत इससे मिलेगी। IRTC और स्टेशन टिकट काउंटर पर सभी दरें उसी दिन अपडेट हो जाएंगी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर किराया बार बार क्यों बढ़ रहा है? रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा प्रणाली है। हर दिन करोड़ों लोग सफर तय करते हैं। ट्रैक अपग्रेडेशन, हाई स्पीड रेल सिस्टम, वंदे भारत ट्रेनें, सुरक्षा सुधार, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, AI बेस्ड सिस्टम, महिला सुरक्षा, नए स्लीपर कोच और स्मार्ट सर्विसेज के लिए भारी निवेश की जरूरत हो रही है। रेलवे का कहना है कि अभी भी भारत का रेल किराया दुनिया में सबसे सस्ता है। खासकर नॉन एसी क्लास में अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो रेलवे और घाटे में चला जाएगा, जिससे यात्रियों की सुविधा पर सीधा असर पड़ेगा। पर यात्रियों की बात बिल्कुल अलग है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई पहले ही बहुत है, पेट्रोल, गैस, दूध, सब्जियां सब महंगी है। अब रेलवे किराया बढ़ाकर सरकार हमारी जेब और खाली कर रही है। खासकर उन लोगों पर बोझ पड़ेगा जिन्हें रोज सफर करना पड़ता है या महीने में कई बार घर जाना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि पहले सुविधाएं सुधरें, ट्रेन टाइम से चलें, सीट मिले, ट्रेनें साफ हो, टॉयलेट ठीक हो, प्लेटफॉर्म अच्छी हालत में हो, फिर किराया बढ़ाना चाहिए। कई सामाजिक संगठन वरिष्ठ नागरिकों की छूट वापस लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के बाद वह बंद कर दी गई थी। इस पर भी सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। सरकार का तर्क है कि जो सुविधा हम दे रहे हैं वह पहले से बहुत सुधार हुई है। वंदे भारत ट्रेनें तेज यात्रा, कम दुर्घटनाएं, वाईफाई, एस्केलेटर, लिफ्ट, कैमरे, मॉडर्न स्टेशन, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, रेलवे कह रही है। ये बदलाव दिखते भी हैं और उनका खर्च जनता की थोड़ी सी मदद से ही उठाया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर लोग भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे जनता के लिए है तो बोझ भी जनता पर क्यों डाला जा रहा है। विपक्ष ने इसे महंगाई का एक नया हमला बताया है और कहा है कि सरकार अपनी आर्थिक गलतियों का बोझ आम आदमी पर डाल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। थोड़ा खर्च आज बढ़ेगा लेकिन फायदा कल जनता को ही मिलेगा। हकीकत यह है कि किराया बढ़ोतरी हमेशा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, क्योंकि भारत में रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की एक जीवन रेखा है। जब इसका किराया बढ़ता है तो असर सीधे घर के बजट तक पहुंचता है। आगे आने वाले दिनों में इस पर और सियासी बयानबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन यात्री चाहकर भी रेलवे से बच नहीं सकते, क्योंकि भारत जैसे देश में लंबी यात्रा के लिए यही सबसे सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। सरकार का दावा है कि ज्यादा किराया देने के बाद सुविधा भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब सुविधाएं सच्चाई में धरातल पर दिखेंगी। आने वाले महीनों में देखना होगा रेलवे अपने बड़े दावों पर कितना खरा उतरता है। फिलहाल 26 दिसंबर से नया किराया लागू हो रहा है। टिकट बुक करते समय इसका आप ध्यान रखिए। रेलवे ने कई दरों के चार्ट पूरे देश के स्टेशनों पर लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं।